नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल अपनी कहानी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता से एक छोटी सी चिड़िया के दर निश्चय की कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गौरैया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहाँ उस गौरैया ने 2 अंडे दिए और सुबह होते ही वह अपने अंडों को वहीं छोड़कर दाना चुगने के लिए चली गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब गौरैया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहाँ पर नहीं थे। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तो उस गौरैया ने समुद्र से पूछा कि समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखा? समुद्र ने इठलाते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के इठलाने से गौरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली कि तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। अब तुम मुझे मेरे अंडे वापस करो। गौरैया की बात सुनकर समुद्र को बहुत हंसी आई और वह अहंकार के साथ बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। ये सुनकर गौरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। ये सुनकर समुद्र गौरैया पर हंसने लगा। गौरैया एकटक समुद्र को गुस्से से देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती परंतु गौरैया उसे घूरती रही। गौरैया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हारा पानी सुखा कर ही रहूँगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही चोंच से समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती जाती। ऐसे करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी आए और गौरैया को देखकर बोले, गौरैया, आज तुमने दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु गौरैया तो गुस्से में थी, वह कुछ नहीं बोली। वह अपनी चोंच से समुद्र का पानी लेती और किनारे पर डालती जाती। सभी पक्षियों ने गौरैया को बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है। भला तुम एक छोटी सी गौरैया समुद्र का पानी कैसे सुखा सकती हो? लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण किया है कि मैं इस समुद्र का पानी सुखा कर ही रहूँगी, जिससे मेरे अंडे मुझे वापस मिल जाएंगे। ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ वह गौरैया अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तो थोड़ा रुक जाती और फिर वापस से अपने कार्य में लग जाती। ये सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा और धीरे धीरे गौरैया का स्वास्थ्य भी गिरता रहा। ये देखकर सभी प्राणी, पशु पक्षी हैरान थे। सभी को उसकी चिंता होने लगी और सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुँचे और उनसे बोले, महाराज, वह नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और ये विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। ये सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुँचे और बोले, गौरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद करें? हमारी चोंच बहुत बड़ी है। गौरैया गुस्से में बोली, नहीं, ये मेरा काम है, मुझे करने दो। मुझे तुम सब में से किसी की भी मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि गौरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। वह नन्ही सी गौरैया अपनी जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गौरैया को उसके अंडे वापस लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार समुद्र पीछे हटा और गौरैया ने उनसे अपने अंडे निकाल लिए और इठलाते हुए बोली, देखो समुद्र, मैंने कर दिखाया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी समझ आए, पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।